हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी बच्चे खेल के आए हैं तो मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैंने मैगी बना रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद खाना बना। अब गाइज़ ये मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। तो आज ना मैं सोची थी कि आज मुझे घर की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। डीप क्लीनिंग इन द सेंस कि मुझे सारे जाले मारने हैं और खिड़की दरवाजे पोंछने हैं और जितने भी पंखे हैं वगैरह ये सब मुझे साफ़ करना है। मतलब ऊपर ऊपर का सारा काम करना है। तो आज मुझे हेड वॉश भी करना था तो मैं सोची ना कि ये सब काम कर लूँ, क्योंकि आप कितना भी कवर करके आप सफाई करिए ना वो बालों पे आ ही जाता है डस्ट, और बाल ना अजीब से रफ से हो जाते हैं। इसलिए जिस दिन मुझे हेड वॉश करना रहता है ना, मैं ये जाले वाले काम उसी दिन करती हूँ। तो मैं सोची सुबह ही कुछ ऐसा नाश्ता कर देते हैं जिससे दोपहर का भी काम हो जाए, और जिस दिन मुझे ना एक्स्ट्रा काम करना रहता है तो मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का काम साथ ही में कर लेती हूँ कि फिर मुझे किचन में ना जाना पड़े, क्योंकि फिर हम लोग पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। फिर उस हाथ से खाना वाना बनाना ना सही मुझे लगता नहीं है, इसलिए मैं इकट्ठे कर लेती हूँ लंच की भी प्रिपरेशन। तो वही मैं भुजिया बना रही हूँ और पराठे बना के, और फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी, क्योंकि पहले तो बच्चों को नाश्ता चाहिए होता है और बच्चे आज तीनों घर ही पे हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब हेक्टिक कम है मेरा शेड्यूल, क्योंकि अगर जैसे स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर उनको लेने जाना होता है। तो मैं पता नहीं प्रिपेयर हूँ कि नहीं, मतलब नहा धो के, इसलिए घर पे रहते हैं तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल को ना आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। थोड़ा लंच में और ब्रेकफास्ट के टाइम इधर उधर हो जाता है, तो इसीलिए मैं सोची कि आज ये काम कर लेते हैं। और कल हमारे यहाँ पितृ विसर्जन की तो नहीं, लेकिन कल 2 अक्टूबर है तो उसकी भी छुट्टी होगी, तो मुझे 2 दिन का मार्जिन मिल जाएगा। क्योंकि मुझे ना डस्ट से एलर्जी भी है, तो इन केस अगर मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जैसे तबीयत ख़राब क्या, मुझे छींक वीक जरा आने लगती है, एलर्जी है, और फिर वो इतना एक्सट्रीम लेवल हो जाता है ना कि फिर मुझे दवाइयाँ ही खानी पड़ती हैं एंटी एलर्जिक। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इस बेडरूम से कर रही थी, क्योंकि अभी मैं एक हफ्ते नहीं 15 दिन पहले मैं जब सफाई की थी ना, तो इस रूम में मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे, तो ये कमरा मेरा रह गया था। तो ये कमरा कुछ ज़्यादा ही गंदा है। वैसे इस कमरे में सब लोग बस सोने ही आते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो ये कमरा उतना गंदा होता नहीं है, लेकिन जाले बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। और जब आप ट्यूब लाइट जलाइए ना तो बहुत अच्छे से, मतलब अच्छा खासा जाला दिख रहा था। और स्पेशली दरवाज़ों की साइड में वहाँ पे अगर आप थोड़े अच्छे से ना क्लीनिंग करिए ना तो बिल्कुल जाले दिखते रहते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर रही थी और कमरे बंद करके कर रही थी, क्योंकि बच्चे नेक्स्ट रूम में थे ना, तो बच्चों को भी छींक वीक आने लगेगी, और फिर इधर का मैं फ़ैन चला नहीं रही थी, वहाँ से हवा आएगी ना तो डस्ट इधर उधर उड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये सब साफ़ सफाई कर रही हूँ। बीच बीच में बच्चे भी आ जा रहे थे, कुछ कुछ काम, उनसे भी मैं हेल्प ले रही थी। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी इन्वॉल्व करूँ जो उनके करने लायक काम है, जैसे कि कुछ लाना है या कुछ पकड़ाना है, ये सब चीज़ें बच्चे संभाल लेते हैं, लेकिन डस्ट का काम मैं खुद ही करती हूँ, बच्चों से नहीं कराती हूँ। तो जाले तो आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, साइड में ना साइड बाय साइड, मतलब मैंने कहा ना गाइस, जो ऊपर ऊपर के सारे काम है, जैसे कर्टेन रॉड्स भी मैं साइड बाय साइड साफ करते जा रही हूँ। मतलब एक कमरे में जितनी चीज़ें मुझे दिख रही हैं सबको ही मैं क्लीन करूँगी। इवन मैंने ना अलमारियाँ जो मेरी ओपन शेल्फ्स हैं उनको भी मैं क्लीन करके ही हट रही थी। तो इस तरह से एकदम अच्छे से कमरा साफ़ हो गया था, और दिवाली में ना मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि दिवाली में फिर हम लोग घर भी जाएंगे ना, तो थोड़ा सा हमारे लिए ना बर्डन कम हो जाएगा। और इस रूम का जो फ़ैन है ना गाइज़ वो वाइट कलर का है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट दिखने लगती है। तो इसीलिए मैं एक सूखा और एक गीला कपड़ा लेके रखती हूँ, और कपड़ों को ना तो मैं दिखा तो पा नहीं रही हूँ, 2-2 3-3 बार मुझे वॉश करके और पर्दे पंखे को साफ़ करना पड़ा। और मैं कर्टेंस भी निकाल दे रही हूँ कि साथ ही में ना कर्टेंस भी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि जब अच्छे से आप डीप क्लीनिंग करिए ना तो पर्दों पे भी गिर जाता है सारा डस्ट, झोल वगैरह गिर गया था।
तो इसीलिए मैं सोची ना कि पर्दे भी इसी बहाने निकाल दे रही हूँ और इसी समय क्लीन कर दूँगी, तो दिवाली में थोड़ा काम मेरा कम हो जाएगा। और जब आप खिड़कियों के लिए ना, मेरे पास एक मैश क्लीनर है, वो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी ना इधर से रॉड लगे हुए हैं तो वो बाहर से उससे क्लीन करना पड़ता है। तो बाहर से मैंने कर दिया है और अंदर से मैं गीले कपड़े से और ब्रश की मदद से साफ़ कर रही थी। तो अब मेरा सारा काम वो हो गया है, तो अब मैं चद्दरें बदल रही हूँ। उसके पहले मैंने ना ब्रश से इसको झाड़ लिया है, क्योंकि मैट्रेस प्रोटेक्टर भी थोड़ा सा अभी मैं वॉश तो कर देती हूँ और 15 दिनों पे, लेकिन इस पर भी बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रहा था। तो ब्रश से साफ़ कर दीजिए ना तो अच्छे से क्लीन हो जाता है। और टाइम बाय टाइम मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर को भी क्लीन करती रहती हूँ। तो इस तरह से मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी, और जब ये कमरा पूरी तरह से साफ़ हो गया था ना, तो मैंने बच्चों को इस रूम में शिफ्ट कर दिया। और गाइस गुड मॉर्निंग, और आज है नेक्स्ट डे। कल मैंने इतनी सफाई की थी ना पूरे घर की, मतलब सारी खिड़की दरवाजे, कुछ चीज़ें तो मैं शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि फिर इतनी थकान हो जाती है और काम भी जल्दी जल्दी करना रहता है ना, कि शूट करने में फिर थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, कैमरे को इधर लगाओ उधर लगाओ, तो इसलिए मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया। और देख ही सकते हैं मेरी आंखें चढ़ी हैं, बिल्कुल सर्दी ज़ुकाम मुझे हो गया था, क्योंकि मुझे ना एलर्जी है इन सब से। मैंने दवा खाई है और अब सब कुछ हो गया है, बस एक हॉल का रह गया। पूजा रूम आज साफ़ करना है, तो पूजा रूम में ज़्यादा मेहनत तो है नहीं, तो वो आज करेंगे। तो पहले मैं कॉफ़ी पी लूँ अपनी, फिर उसके बाद सफाई करते हैं। और गाइस जैसा मैंने बताया था कि मेरा हॉल का ना, मतलब मैंने जाले तो साफ़ कर दिए थे, लेकिन ये कर्टेन रॉड्स रह गए थे। तो मैं सोची ना कि पर्दे मैं थोड़े थोड़े ही, दोनों बेडरूम के पर्दे कल मैंने वॉश किए थे, तो आज मैं सोची हॉल के और आगे वाले छोटे रूम के पर्दे मैं साफ़ कर दूँगी। तो इन्हीं को मैं निकाल रही हूँ, और मैं जब साफ़ कर रही हूँ तो पर्दों के रॉड भी साफ़ कर रही हूँ। ये थोड़ा मैंने दूर से रिकॉर्ड किया है तो थोड़ा क्लियर नहीं आया है, लेकिन इतनी ही क्लीनिंग से ना घर बिल्कुल नया सा हो गया है। और जब हम ना दीपावली में या किसी भी पूजा में, जैसे नवरात्रि आ रही है, तो हम लोग जब साफ़ सफाई करते हैं ना, तो घर में एक अलग सी वाइब आ जाती है और घर बहुत क्लीन सा लगने लगता है। क्योंकि हर साल पॉसिबल तो नहीं है कि हम वाइट वॉश कराएं, और इसी बहाने ना बहुत सारी डीक्लटरिंग भी हो जाती है। और हाँ गाइस, जब भी मैं सफाई करती हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कई बार क्या होता है हम लोग कुछ मिठाई के डिब्बे हो गए या पार्सल्स के जो कार्टन्स होते हैं, मैं रख लेती हूँ कि कुछ DIY करूँगी। और अगर मैं उनको जैसे 2-3 महीने तक मैं उनको यूज़ नहीं कर पाती हूँ ना, तो मैं उनको डिस्कार्ड कर देती हूँ, हटा देती हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें तो हमेशा ही हम लोग पार्सल मंगाते हैं तो फिर आ जाएंगी, लेकिन उनको घर में रखना ना, एक तो वो जगह बहुत ऑक्यूपाई करते हैं, और दूसरा ना मेंटल स्ट्रेस तो देते ही हैं, और मतलब अजीब सा घर बहुत भरा भरा सा लगता है। तो मुझे घर ना थोड़े खाली से पसंद है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं डीक्लटर कर रही हूँ। और सोफ़े पे कॉर्नर पे आप कुछ कपड़े देख रहे होंगे जो मैं कल रात में निकाली थी, अपने ही कपड़े हैं जिनको मैं नहीं पहनती हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको किसी को दे दूँ। जैसे हमारे यहाँ जो आती है ना हमारी हेल्पर, उसको अगर पसंद आएंगे तो उसको मैं दे दूँगी। वैसे उनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ। कई कपड़े तो बिल्कुल नए से हैं, मैंने उनको एक बार भी नहीं पहना है, तो वो मैं सब उसी को दे दूँगी। क्योंकि वो भी दुबली पतली है, मतलब उसकी बॉडी बहुत लीन एंड थिन है, तो मेरे कपड़े उसको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, और नहीं आएंगे तो वो फिट कर लेगी। और ये मेरे जो इस रूम के पर्दे हैं ना, इनकी ये जो रिंग्स हैं ये निकल जाती हैं, तो इनको वॉश करना थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, क्योंकि रिंग्स को निकालना और वॉश होने के बाद इनको लगाना थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मैं इसमें बच्चों की मदद ले रही हूँ। निकालने के लिए तो मैं बच्चों की मदद नहीं लेती हूँ, लेकिन लगाने के लिए ना, क्योंकि वो आसान होता है, बस मतलब प्रेस करके लगाना होता है, तो उसमें बच्चों की मैं मदद ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस रूम के भी पर्दे निकाल दिए, और जब पर्दे भी क्लीन हो जाएंगे तो बस मुझे सोफ़ा कवर और कुछ कुछ चीज़ें ही क्लीन करनी रहेगी दीपावली के टाइम पे।
तो इस तरह से मैंने ये सब क्लीनिंग किया और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि आज ना शाम को मुझे मंदिर की भी सफाई करनी, क्योंकि कल नवरात्रि है तो मैं सोच रही हूँ आज ही क्लीन कर लूँगी ना तो कल सुबह पूजा में देरी नहीं होगी। और आपके साथ मैं ना एक ढाबे वाले आलू की सब्जी आपके संग शेयर कर रही हूँ। ये सिंपल बॉयल्ड आलू की जो सब्जी होती है ना बहुत टेस्टी लगती है। इसको कहीं कहीं पे झोल भी बोला जाता है। तो उसके लिए सिंपली मैंने तेल लिया है, उसमें प्याज को गोल्डन होने के बाद लहसुन मिर्चे का पेस्ट, लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट और टमाटर को मैंने डाल दिया है। और आलूओं को उबाल करके ना इनको पीसेस में ना कट करके इनको हल्का हाथों से क्रश कर लेना है कि इनको कोई शेप नहीं देना है, ये बस मैश हल्के से रहें तो बहुत टेस्टी लगते हैं। और बस उसमें गर्म पानी डाल देना है मसाले भुनने के बाद और फिर हमें आलूओं को डाल देना है। तो ये आप ना किसी भी पूरी पराठे या चावल के साथ खाइए, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा था। तो मैं ये नाश्ते में ही बना दे रही हूँ कि मेरा दोपहर का भी काम हो जाएगा। बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा दाल नहीं पसंद करते और मुझे भी नहीं पसंद है, तो आज मैंने दाल बनाया ही नहीं। मेरे हस्बैंड को दाल चाहिए होता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और गाइज़ नवरात्रि की आप लोगों को एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं।